अच्छा, मुख्य बिंदु है प्रकाश का परिवर्तन। यानी फिजिक्स का प्रथम लेसन का ये लेसन बिंदु प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, यही है ना इस लेसन का नाम, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या जी मिस्टर पंकज बाबू? अब देखिए, लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक विद्युत ऊर्जा भी है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। जैसे बाबू, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश और आंख एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश ही रहे और आंख भी ना रहे तो कुछ कोई वस्तु दिखाई देगा नहीं देगा। और अगर आंख रहे और प्रकाश ना रहे तो कोई दिखाई देगा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए प्रकाश और आंख एक दूसरे के लिए जरूरी भी है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, अब देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ मुख्य बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे किरण, जिसको बोलते हैं रे। किरण, किरण क्या होता है? प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते को ही हम लोग किरण कहते हैं। यानी प्रकाश की गमन पथ की दिशा को, गमन यानी जाना, पथ यानी रास्ता, दिशा, प्रकाश जिस दिशा से जाती है वही क्या होता है? किरण कहलाता है। तो प्रकाश, इसलिए कहा गया प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे देखिए, यह हो गया, यह एक किरण है। अब देखिए, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट या प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट और बीम ऑफ रे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज और किरण पुंज क्या है? प्रकाश पुंज का ही दूसरा नाम किरण पुंज है। दोनों एक ही है, सिर्फ इनका नाम अनेक है। जैसे काम एक है लेकिन नाम दो है, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी किरण का समूह होता है उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। ये बाबू 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ
समानांतर प्रकाश। दूसरा अभिसारी प्रकाश। और तीसरा अपसारी। ठीक है, यानी किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं: समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है। समानांतर प्रकाश देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ये तीन किरण है, ये तीनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए इस किरण को, इस तरह के प्रकाश पुंज को हम लोग समानांतर प्रकाश। ओके, आया समझ में? यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश। अभिसारी प्रकाश। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि प्रकाश चारों तरफ से, यानी सभी दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर अपसृत होती है। जैसे यह एक बिंदु हो गया, इधर से भी प्रकाश आ रही है और इसमें यहाँ पे अपसृत हो गई, इधर से भी आई है अपसृत हो गई। ओके, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है बाबू कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। जैसे देखिए, यह एक बिंदु है और यहाँ इस बिंदु से निकलकर प्रकाश इधर जा रही है, फिर यहीं से निकलकर इधर भी जा रही है, यहीं से निकलकर इधर भी जा रही है। तो ये क्या है? देखिए बाबू, ये तीर इधर है तो इसका मतलब ये रेखा इधर आ रही है, ये तीर इधर है तो समझिए कि इधर जा रही है, ये इधर। तीर की दिशा पर निर्भर करता है। उसी प्रकार इसको हम लोग कहेंगे बाबू अपसारी प्रकाश पुंज को कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जिस प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कुछ और भी मुख्य बिंदु हैं, जैसे दीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, ये सब क्या। तो देखिए,
अब है टॉपिक दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं बाबू? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर लेता है दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे दीपक, सूर्य, ये सब क्या है? स्वयं यानी अपने से प्रकाश उत्सर्जित कर देते हैं। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और है अदीप्त पदार्थ। तो दीप्त पदार्थ के अंतर्गत आएगा जैसे कि सूर्य, दीपक इत्यादि। इस तरह के जो पदार्थ होंगे वो दीप्त पदार्थ। अब अदीप्त में होता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि किसी दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ये टेबल, उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, किसी दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो अदीप्त पदार्थ में क्या होगा? जिस बेंच पे आप लोग बैठे हैं उस बेंच को अदीप्त पदार्थ कहेंगे। ये मार्कर क्या है? अदीप्त पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है? अदीप्त पदार्थ है। ये सब अदीप्त पदार्थ है। टेबल, कुर्सी, बेंच जिसमें अपना प्रकाश ना हो। अब बाबू मुख्य बिंदु है प्रकाश का परिवर्तन, तो हम लोग उसी पे चलेंगे। देखिए लाइट भी चली गई। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? यानी जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए बाबू, मान लीजिए यह कोई सतह, सतह यानी परावर्तक सतह, परावर्तक। ठीक है, इस सतह पे प्रकाश आ रही है और आने के बाद यहाँ टकराएगी और फिर ये पुनः अपने ही माध्यम में वापस आएगी। इधर से आ रही है और इधर। फिर इसके बीचों बीच एक लंब होता है जिसे हम लोग अभिलंब। जब प्रकाश सतह पर, जो किरण सतह पर आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित। और जो टकरा कर चली जाती है उसे परावर्तित। ये जो होता है अब ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर होते हैं। इस तल को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं आपतन कोण। अब देखिए, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच ये कोण बन रहा है, जिस कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं।
इसको बोलते हैं परावर्तन। कितना क्रिया होती है प्रकाश के परावर्तन। तो फर्स्ट है, देखिए आपतित किरण। इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतित किरण क्या होता है, किसे कहते हैं? जो किरणें परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। हो गया? जो किरणें परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अब है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण में क्या होता है कि जो किरणें सतह से वापस होती है, यानी सतह से जो किरणें सतह से टकरा कर वापस चली जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को विभाजित करने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। यही तो अभिलंब, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण को ये क्या कर रही है, विभाजित भी कर रही है, इसीलिए हम इसको अभिलंब कहते हैं। ओके, हाँ। अब देखिए, अब है आपतन कोण। इसमें क्या होता है आपतन कोण में कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। तो कहा गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब है, ऐसे देखते जाइएगा मुख्य बिंदु से परावर्तन परावर्तन को क्या था? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब है बाबू आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पे डाला गया अभिलंब जिस बिंदु पर या जिस तल पर होते हैं उस तल को, उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर होंगे उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। अब देखिए परावर्तक सतह है, तो प्रकाश के परावर्तन की क्रिया जिस सतह पर होती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु यानी सभी क्रियाएं को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ये जो सब क्रियाएं इसी सतह पे ना हो रही है, यानी इससे कहा भी जा सकता है कि प्रकाश जिस सतह से परावर्तित होती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये हुआ मुख्य बिंदु प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम और विश्लेषण के साथ। अब देखिए, अब हम लोग इसके कुछ नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के, वही नियम के बारे में हम लोग जानते हैं।
प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। पहला वो नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे देखिए, आपतित किरण हुआ, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये अलग अलग तल में नहीं होते। तो इसी को पहला नियम कहा गया है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अलग अभिलंब हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी I इक्वल टू R, कोण I इक्वल टू कोण, ये होता है प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा। ओके ओके। अब हम कल फिर इसके आगे पढ़ाएंगे, इसीलिए यहीं से क्लास को स्थगित किया जाता है। थैंक यू। वेलकम।